एक कंपनी जिसने झारखंड विधानसभा भवन का निर्माण किया, अहमदाबाद रिवर फ्रंट बनाया, लेकिन उसके शेयर में तेजी पिछले 6 महीने में देखी गई। तेजी भी ऐसी कि पैसा 2 गुना से भी अधिक हो गया। यानी कितने दिन में पैसा डबल होगा, इसका जवाब कंपनी ने 6 महीने में 3 गुना प्रॉफिट के साथ दे दिया है। अब जरूरी सवाल यह है कि पैसा 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या इस पर विराम लगने जा रहा है। आज के क्विक स्टॉक एनालिसिस में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका नाम है हुडको। हुडको यानी HUDCO यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी हाउसिंग यानी घर बनाने के अलावा शहरी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर भी काम करती है। इसका मेन काम बड़ी बड़ी सोसाइटी और हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना है। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कंपनी बताती है कि वह अर्बन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े और कम कमाई करने वाले गरीब लोगों को घर प्रोवाइड करने का काम होता है। एक बात पता है, बजट के बाद इस कंपनी के शेयर में भयंकर तेजी क्यों आई है। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, तब इस कंपनी के शेयर की कीमत 171 रुपए थी, जो अब 207 रुपए पार कर चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के लोगों को घर देने का वादा किया है और यह कंपनी भी यही काम करती है, इसलिए शेयर में बम्पर वृद्धि देखी जा रही है। चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से अधिक है, जो अच्छी कैटेगरी में नहीं माना जाता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो यह 12% है, जो कि बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन वही बात जब शेयर होल्डिंग पर आकर टिकती है तो यह कंपनी यहाँ मजबूत दिखती है, क्योंकि इसके प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी है, जो डिसीजन मेकिंग की भूमिका में FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस कंपनी के साथ एक निगेटिव और एक पॉजिटिव बात मैं आपको बताता हूँ। निगेटिव ये है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से 2.5 गुना पर अभी ट्रेड कर रही है, और अच्छी बात यह है कि कंपनी डिविडेंड देती है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में सबसे अधिक 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। यानी अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर होंगे तो आपको 300 रुपए कंपनी अलग से पे करेगी। ध्यान रहे, आपको 300 रुपए के स्टॉक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ये पैसे सीधे आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड सेविंग अकाउंट में आएंगे। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि जिस दिन ऐलान होता है उस दिन भी अगर हम शेयर खरीदेंगे तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो हम क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं होता है। जिस दिन डिविडेंड का ऐलान होता है, अगर आपने उससे पहले कंपनी में शेयर खरीद रखा है, तब आप डिविडेंड के हकदार होते हैं। चलिए अब कंपनी के प्रॉफिट, रेवेन्यू और बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू हर क्वार्टर में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है। यह आखिरी बार मार्च 2022 में 757 करोड़ रुपए हुआ था। सितंबर में मात्र 452 करोड़ रुपए सिमट गई थी। यानी कंपनी खुद को हर क्वार्टर में अपनी कमाई बढ़ाने में कामयाब होती नहीं दिख रही है, जो कि बेहद निगेटिव बात है। अगर कंपनी की कमाई बढ़ेगी तभी उस पर निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। कंपनी का काफी पैसा इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि उसका 1/3 से अधिक पैसा कर्ज चुकाने में चला जाता है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ हाउसिंग सेक्टर का फ्यूचर काफी सॉलिड है। और बात जब सरकारी कंपनी की हो तो फिर क्या ही कहना। कोई भी सरकार केंद्र में हो, आम नागरिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कदम जरूर उठाएगी, और जब तक ऐसा होगा इससे जुड़ी कंपनियों की तरक्की होती रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन थोड़ी सी रिस्की है, इसलिए आपको इसमें निवेश करने से पहले एक एक्सपर्ट से सलाह लेना होगा। आज का क्विक स्टॉक एनालिसिस आपको कैसा लगा है, फीडबैक में जरूर बताइए। अगले एपिसोड में हम एक नए स्टॉक रिसर्च के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा स्टॉक है जिसका रिसर्च आप हमसे चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। रोज नए वीडियोस देखें और सीखें कुछ नया हर दिन। डाउनलोड करें सीखो ऐप।